प्राचीन समय की बात है जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था। चारों ओर केवल अंधकार और शून्यता थी। न कोई आकाश था, न धरती और न ही जल। इस शून्यता में एकमात्र शक्ति विद्यमान थी, शिव। शिव निराकार, अनंत और शाश्वत थे, जो समय और स्थान से परे थे। उन्हें किसी रूप में बांधा नहीं जा सकता था। शिव ने एक दिन सोचा, अब समय आ गया है सृष्टि की रचना का। उनके इस विचार के साथ ही एक दिव्य कंपन उत्पन्न हुआ, जिससे उनके भीतर से एक अलौकिक शक्ति प्रकट हुई। यह शक्ति कोई और नहीं बल्कि आदि शक्ति थी, शिव की ही शक्ति, जिन्हें हम माँ आद्या शक्ति कहते हैं। शिव और शक्ति का मिलन हुआ और इसी से सृष्टि की पहली किरण जागृत हुई। शिव ने शक्ति से कहा, अब समय आ गया है कि हम संसार की रचना करें। शक्ति ने अपनी सहमति दी और दोनों ने मिलकर सृष्टि के निर्माण की योजना बनाई। शिव ने अपनी शक्ति से ब्रह्मा को उत्पन्न किया, जो सृष्टि के रचयिता बने। उन्होंने ब्रह्मा को आदेश दिया, तुम सृष्टि की रचना करोगे, जीवों को उत्पन्न करोगे और संसार को स्वरूप दोगे। ब्रह्मा ने इस कार्य को स्वीकार किया और सृष्टि की रचना का कार्य प्रारंभ किया। इसके बाद शिव ने विष्णु को उत्पन्न किया, जिन्हें संसार के पालन की जिम्मेदारी दी गई। विष्णु को आदेश मिला कि वे संसार को संतुलित रखें, जीवों का पालन करें और संसार की रक्षा करें। अंत में शिव ने स्वयं का एक रूप प्रकट किया, महादेव का संहारक रूप। उन्होंने कहा, जब इस सृष्टि का अंत समय आएगा तो मैं इसे पुनः शून्य में विलीन कर दूंगा। इसी कारण शिव को संहार कर्ता भी कहा जाता है। परंतु सृष्टि की रचना का कार्य तब तक अधूरा था जब तक शिव और शक्ति का अर्धनारीश्वर रूप प्रकट नहीं हुआ। शिव और शक्ति एकाकार हुए और इसी से संपूर्ण सृष्टि का संतुलन बना। यह अर्धनारीश्वर रूप इस बात का प्रतीक है कि सृष्टि में स्त्री और पुरुष दोनों की समान भूमिका है। इस प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा ने जीवों की रचना की, विष्णु ने उनका पालन किया और शिव ने संहार के समय के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। शिवलिंग के रूप में शिव की पूजा शुरू हुई, जो उनके निराकार, असीम और अनंत स्वरूप का प्रतीक है। इस प्रकार शिव पुराण की यह कथा हमें सिखाती है कि शिव ही सृष्टि के आरंभ और अंत का मूल है। उनके बिना न रचना संभव है, न पालन और न ही संहार। शिव ही सृष्टि का अज्ञात रहस्य है।